2। उसके एक्सेप्शन के बेसिस पर आपको मैंने एक ये भी करा दिया था, वो 2 एक्सेप्शन तो आपको याद रखना ही है। बताइए क्या ये रोमैटिक हो सकता है? बताइए सारे लोग। अरे बोलो ना, एरोमेटिक हो सकता है। यस सर। यस सर। हाँ पेरिफेरल को देखना, चूंकि हाइड्रोजन तो अब है नहीं इसमें, अब हाइड्रोजन तो खत्म हो गया इसका, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो ये एरोमेटिक है। चलिए तो अब आइए, हम लोगों ने एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बहुत पढ़ लिया। अब ध्यान दें कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे। मैं उसका रीजन भी दूंगा, और से सुने कि सबसे ज्यादा जो होता है वो एरोमेटिक होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल क्यों है, जबकि इसमें रेजोनेंस है, समझा? तो उसका रीजन अभी आप पढ़ेंगे। चलिए ये पहले लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिख लिया? लिख लिया? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए एंटी एरोमेटिक के बारे में मैं फिर वही बातें, कोई भी पूछे एंटी एरोमेटिक है क्या, हाँ आपने अब तक पढ़ा कंडीशन कि भाई प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन चाहिए, और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे पूछे कि व्हाट इज द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, डिफिनेशन क्या है, तो अब कैसे पहचानेंगे उसकी कंडीशन हम लोगों ने अब तक पढ़ी। तो नीचे लिखना शुरू कीजिए कि ऑल साइक्लिक कंपाउंड, उसी में आपको रीजन मालूम हो जाएगा, ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स which are highly unstable then it is open chain एनालोगस। एनालोगस का मतलब उसी से रिलेटेड, अभी मैं समझा रहा हूँ, एनालोगस फॉर्म। कंडीशन बोला जाए तो आपको बता दिया गया, साइक्लिक प्लेनर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, 4n+ पाई। क्योंकि अब इतना करने में कुछ टाइम लग जाएगा कि भाई विच आर हाईली अनस्टेबल देन ओपन चेन एनालोगस फॉर्म आर नोन एंड एंटी एरोमेटिक। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। आपको मालूम है ये एंटी एरोमेटिक है, हाँ या ना? यस सर। ये उसी का एनोलॉगस फॉर्म वही हुआ। देखिए इसी का दोनों में 4 कार्बन उसी का फॉर्म है कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। एनालोगस फॉर्म इसी को कहते हैं, ओपन चेन एनालोगस। अब गौर से सुनिए, कहा ये गया कि इस दोनों में ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है ये।
अब रीजन गौर से सुनो। बताओ ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, सारे लोग मिलके बोलो। sp2 sp2, वेरी गुड। और आप सब लोग जानते हैं sp2 की एंगल 120 डिग्री होती है। देखो ये 90 है कि नहीं, जल्दी बोलो, बताओ 90 डिग्री है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो गौर से सुनिए, यहाँ पर जो एक्चुअल एंगल है, गौर से सुनिए, 90 डिग्री। और बताइए रिक्वायर्ड एंगल कितनी है होनी चाहिए? 120 डिग्री। 120. तो बताइए, तो इसके अंदर बेचैनी होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। बेचैनी का मतलब ये अपने आप को फैलाएगा, ब्रेक करेगा कि नहीं, जल्दी बोलें। हाँ सर Yes, sir. हाँ, बेचैनी होगी। इसको कहते हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब वही है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं। तो जहां पर भी एंगल स्ट्रेन वगैरह आ जाए ना, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, अब बताइए यहां पर एंगल क्या है, ये एंगल कितनी है, ये एंगल कितनी है? सर 90 डिग्री। 90। 90 कैसे? देखिए आप, देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हाय अल्लाह, बताइए, yes sir बोलिए ना। अच्छा एक मिनट, आपको मैंने कहा था कितने कार्बन है इसमें, 4। तो आपको मालूम है ना सिग्मा बॉन्ड रोटेट करता है, अरे बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, तो जब रोटेट करेगा तो देखिए, एक, दो, तीन, 4, तो देखिए ये एक डबल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, ये हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया। अरे बोलिए, अब बताइए 120 एग्जैक्टली लग रहा है कि नहीं, बताइए। हाँ लग रहा है। yes sir यस। ओ माय गॉड, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, दिखेगा इस तरह रोटेशन है। तो इसको आप चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बतवा बराबर है। इसी को आप पढ़ेगा कन्फर्मर, कन्फर्मर कहते हैं। रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसीलिए ये स्टेबल है, इसीलिए। तो इसलिए याद रखिए, कोई आपको हाईली कंसेप्ट जानते हैं क्या कहता है, मैं एक पॉइंट और लिखवा देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूज करेगा कि भाई ये प्लेनर है, डिलोकलाइजेशन है, फिर भी स्टेबल क्यों नहीं, तो वही कहिएगा, ये सब होने के बावजूद एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। इसलिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए याद रखिए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। बताइए किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है, बताइए, लिख लीजिए जब सारे लोग। लिख लिया? यस सर। हम्म, नो सर, स्ट्रक्चर बनाना। यस सर, हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, इन सब के अलावा टॉपिक डालिए रिएक्शन रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी। बहुत आसान है, कोई नहीं, कोई टफ कंसेप्ट नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट सब हैं, समझा कि नहीं। आपको कहेगा कि
सबसे ज्यादा कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जैसे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा, यहाँ पर Cl है, AgNO3 के साथ रिएक्शन किया तो R1 है, देखते रहिएगा। आपके पास B है, यहाँ पर Cl है, AgNO3 के साथ रिएक्शन किया, आपको कहा यहाँ पर R2 है, बताएगा R1 ज्यादा कि R2। तो गौर से सुनिए, खुद सोचिए, जब AgNO3 है तो ये Cl को लेके उड़ेगा, AgCl बनाएगा कि नहीं? वाइट PPT, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब बाद हम इसको इस तरह लिखना है NO3, ऑब्वियसली NO3 यहीं पर लगेगा, लेकिन अब बताइए एरोमेटिक हो गया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए, ये एरोमेटिक हो गया कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. हाँ। अब देखो यहाँ अगर रिएक्शन होता तो यहाँ प्लस होता, NO3 तो यहाँ लगेगा, मैं इसको इस तरह समझा रहा हूँ, प्लस AgCl। तो बताओ ये वाला R1 वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि R2 वाला? जल्दी बोलो। R1. R1 वाला. R1 वाला। तो मकसद क्या है, जब प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा, इसका क्या मतलब हुआ? रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट द रीजन R1 ग्रेटर देन R2। इस तरह मतलब कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, बस आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक देख लेना है आप। हाँ, तो जो एरोमेटिक बना तो इसका मतलब स्टेबल है, मोर प्रोडक्ट स्टेबल है, इसका मतलब रिएक्शन तेजी से धड़ाक से प्रोडक्ट साइड जाएगा। जो हर सिस्टम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना चाहती है, इसका मतलब R1 की रेट फास्ट होगी R2 से। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आप बोलो किसी को समझ में आया या नहीं आया, पूछो अब दोबारा। आया? हाँ बोलिए। सर सेकंड वाला भी तो एरोमेटिक है। हैं? नहीं सॉरी अरे एंटी। यार, जी सर, सॉरी सर। हाँ एंटी है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आप 30-40 एग्जाम्पल करा दिया मेरे भाई, कोई बात नहीं, एंटी एरोमेटिक। गुड, बताइए सर, हाँ या ना। हाँ बोलिए हाँ। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया अच्छा, था. मैंने ये कहा रिएक्शन रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी है, आपसे ये पूछेगा R1 ज्यादा कि R2 ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, AgNO3 का रिएक्शंस करा दीजिए, तो AgCl तो बन जाएगा, तो Cl हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? यस सर. हाँ, तो NO3 तो यहीं पर लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग करके समझा रहा हूँ कि आपको पता चले। तो अब बताइए, जैसे यहाँ पॉजिटिव होगा, NO3 ऑब्वियसली यहीं लग जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तो होगा। अब बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, हाँ या ना? सर. यहाँ Cl हटेगा तो एंटी एरोमेटिक। तो खुद सोचिए, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब ये रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब तेजी से जाएगा तो R1 की रेट R2 से ज्यादा होगी, बिकॉज प्रोडक्ट में हमें एरोमेटिक मिल रहा है, हर सिस्टम मोर स्टेबल की तरफ जाना पसंद करता है, इसलिए। ओके, यस सर. तो ये है। किसी और को कुछ पूछना है, बताइए। हाँ, किसी और को कोई डाउट पूछना है इसमें? No, sir. पक्का? एजे, तुमको कुछ पूछना है एजे? नहीं. हाँ, यशवर्धन, किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. थैंक यू। चलिए, एग्जाम्पल 2। अब ये वाला टॉपिक सब बहुत आसान सब है। हाँ, अब इसके बाद वाला जो पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक आध क्वेश्चन दिया है, तो मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है।
एक डी मैं ऊपर बना देता हूं। अच्छा चलिए सी तक ही रहने दीजिए। अच्छा बताइए, इसको जब बनाइएगा तो एरोमेटिक ही बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. तो देखिए ये एरोमेटिक है, 6 pi इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, AgC है। ये भी एरोमेटिक है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। गुड, AgCl है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। या नॉन, चूंकि sp3 आ गया। अब जब दोनों एरोमेटिक है तो बताओ इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसलिए ए में फास्ट, फिर बी में, फिर सी में। डिड यू अंडरस्टैंड? रेट ऑफ रिएक्शन। यस सर। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन ए में, बी में, फिर सी में। जोर से बोलिए। सर एक बार ए और बी का फिर से बता ए दीजिए। में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बी में दोनों एरोमेटिक है। ए में ज्यादा है ना, पाई बॉन्ड ज्यादा है तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें 2-3 बनेगा तो इसमें ज्यादा बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जो अभी 5-10 मिनट के बाद पढ़ेंगे भी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, ओके सर। हाँ, मोर रेजोनेटिंग, मोर पाई बॉन्ड, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके साइंटिस्ट, यस यस। आगे बढ़ें। सर 2 मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। ओके, सबको समझ में आया? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए स्टूडेंट। यस सर। यस सर। अब देखिए इसी पर एक और एप्लीकेशन है, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करूंगा। बहुत छोटा सा है, समझिए, आपको आता ही है, बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा। लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑर्गेनिक को पर डे पढ़ते रहिए तभी मजबूत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सॉल्ट विथ पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम जो भी लिख दिया। सॉल्ट कौन बनाता है? जो एसिडिक हो या सोडियम कुछ भी हो। पहला चलिए स्लाइड लिख लिया। एक मिनट सर। ये लिख लिया। यस सर। यस सर। यस सर। ये लिखिए सी और डी। लिख लिया। देखिए पोटेशियम है तो बताइए सॉल्ट, सोडियम के साथ कौन सॉल्ट? सोडियम है
तो आप गौर से सुनिए अच्छे से। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम, तो यहाँ पर एनायन बनना चाहिए, तो आप एनायन बनाइएगा। अब इसके साथ सोडियम लगेगा, Na+। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes. हाँ, Yes. सॉल्ट कब बनता है? जब कोई एसिड H+ देता है तभी तो सॉल्ट बनता है ना, बताइए ना सारे लोग। हाँ सर। हाँ, ऐसे समझो, Na+ HCl मिलकर NaCl बनाएगा ना, तो यहाँ से Na, तो यहाँ से Cl- तभी ना आएगा जब H+ जाएगा, तो वही हाल है। गौर से सुनो अच्छे से, एनायन बनाना है। इससे पहले में यहाँ Ag+ था तो Cl हटा तो यहाँ प्लस आया। अब यहाँ से H हटाना है, H हटाओ माइनस आएगा। अब यहाँ पर से H हटाओ, अब फिर चेक करो कि कौन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक होगा वही रिएक्शन शो करेगा। उसी तरह यहाँ 2K है तो 2K का मतलब हुआ कि 2 पर माइनस। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर है, अब चेक करना है आपको K+। तो सारे लोग बताओ, 2 2 4 2 6, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक, ये शो नहीं करेगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। कोई सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहता। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, सॉरी ये एरोमेटिक है, तो ये शो करेगा। बोलो ना हाँ या ना, शो करेगा। उसकी तरह यहाँ क्या है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, रिएक्शन शो करेगा। सो आपने 2Na लिखा हुआ है ना वहां पर? नहीं एक है ना। तो यहाँ देखें सारे लोग, तो अब यहाँ पर Na+ है तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। बताओ सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताओ आप। जो एरोमेटिक बनाएगा वही रिएक्शन शो करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? लिख लो Yes, कहीं sir. पर, हाँ इसमें, यहाँ इस वाले में नीचे लिख लेना, द कंपाउंड विच फॉर्म, या सिंपल ये लिख लो, ओनली एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म सॉल्ट विथ मेटल। ओनली एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म सॉल्ट विथ मेटल। अब बताओ ये कितनों को नहीं समझ में आया? बताओ, स्वास्थ्य सबको, जानवी सबको समझ में आया, मैट्री सबको आया ये वाला कंसेप्ट? यस सर। Yes, sir. लिख लिया ये स्लाइड? यस सर। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. लिख लिया। हाँ, इसी पर एक छोटा सा टॉपिक होता है, इस बैच में सारे लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट, तो बस कंसेप्ट समझना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। अब आपको वही पूछेगा, 5th to 3rd जाएगा या 3rd to 5th, तो हमें ऐसा करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है।
हमको आपको बात मालूम है कि पाइप इसमें दो चांसेस हो सकते हैं। फिर वही बात कि दो चांसेस क्या हो सकते हैं। एक चांसेस तो ये हो सकता है कि अगर हम इस पर नेगेटिव, ये यहाँ है और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। और एक चांसेस ये है, कोई कहेगा ऐसा ही क्यों किया भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमें वो लेना है जो ज्यादा स्टेबल हो। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव। तो अब बताइए, यहाँ ये भी एरोमेटिक है, ये भी रिंग एरोमेटिक है। यहाँ एक तो रिंग एरोमेटिक, एक यहाँ दोनों एंटी एरोमेटिक है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हम डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम, बताओ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ रिंग होगा। बताइए हाँ या ना, ये है डायरेक्शन। अरे बोलिए, हाँ, यानी नेट, हाँ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। आया सर। तो हम इस वाले को लेंगे, हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेंगे, हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों एंटी एरोमेटिक है ओवरऑल। बताइए, तो हम स्टेबल वाले को ही तो लेंगे। अरे बोलिए ना सब लोग। यस सर। यस, हाँ, वेरी गुड। अब एक मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैंने पॉसिबिलिटीज बताया, एग्जाम में आपको ये नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट इस तरह का एरो बताना है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पर, समझिए, सब पढ़ा हुआ है, बस यही सबको कंपटीशन में पूछ देता है। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? चलिए, इसमें आप सोचिए तो अपने से, ऐसा कीजिए कि दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए। ये डायरेक्शन होगा, हाँ या ना, जल्दी Yes, sir. बताइए। Yes. डू अंडरस्टैंड? इसलिए नेट डायरेक्शन इज द 6 टू 7 टू फिफ्थ रिंग जाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। यस सर। तो चलिए, अब असल टॉपिक पर आइए। तो ये तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का पार्ट जीओसी का खत्म हुआ। अब आगे बढ़ें। लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल टू आइडेंटिफाई या टू डिटरमाइन द
stability of रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। याद है सबको ये लाइन? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, जब रेजोनेंस होता है तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब उसमें हो सकता है कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल हो सकता है सारे इक्वल स्टेबल ना हो। तो हम कैसे स्टेबिलिटी का हम ऑर्डर देखेंगे? तो हम आपको स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड मतलब सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, जल्दी बताइए। सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो फिर आपसे कुछ क्वेश्चन सही होगा, कुछ क्वेश्चन गलत होगा, समझा? तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख ही देता हूँ, जो मैं पॉइंट सब लिखवाऊंगा कि कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। तो याद रखना, जो मैं नीचे लिखाऊंगा तो ये पॉइंट लिख लो सारे लोग। दिस रूल हैव टू बी applied, these rules have to be applied in sequence, उसी सीक्वेंस। ये नहीं कि हम पहला दूसरा पहला तो उसको देखेंगे, वो नहीं रहेगा तो हम सेकंड को देखेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो ये सीक्वेंस में आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है। रूल फर्स्ट, पहले चेक कर लो कि वो एरोमेटिक है। अगर क्लोज ओपन चेन है तो रूल फर्स्ट लगेगा नहीं। तो हमें तो पूरा क्वेश्चन को मिक्स करके आपको पढ़ाना है, कैसा भी रहो। पहले चूंकि जब साइक्लिक रहता है ना तो स्टूडेंट के माइंड में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक जाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो एरोमेटिक है, अगर साइक्लिक है तो, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो पहले चेक कर लोगे तो ये रूल तब अप्लाई होगा जब सब क्लोज हो। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, जब क्लोज नहीं रहेगा तो हम रूल सेकंड को देखेंगे, ठीक है? ये लिख लो सारे लोग। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहला जो देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having complete octet, और इसमें हम ये भी लिख देते हैं एक ही साथ, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट एंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। हम सेकंड में देखेंगे कि ऑक्टेट रूल है कि नहीं, या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो रिलेटिवली मोर स्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सीक्वेंस फिर क्वेश्चंस कराएंगे आपको। बोलिए, आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। Yes sir. क्वेश्चन से और समझ में आएगा, पहले सीक्वेंस में लिख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। Yes sir. यस सर। रूल 3, उसके बाद देखोगे जब ये सब चीज पहला दूसरा अप्लाई नहीं हुआ, ये लिख लो, न्यूट्रल स्पीशीज इज relatively more stable than charged species।
हाँ, एकदम सीक्वेंस में, ये नहीं कि हम इसको 2 में देखेंगे, नहीं, उसी सीक्वेंस में याद रखना है। रूल 4 क्वेश्चन से अपने आप याद हो जाएगा। बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, अब sir. अब हो सकता है कि दोनों पोलर हो सर, दोनों चार्ज होगा तो क्या होगा, एक तो न्यूट्रल है। तो अब देखिए सारे लोग, तो रूल 3 में हम जो चेक करेंगे वो नेचर, हो सकता है सब पोलर हो, कोई हर स्ट्रक्चर पोलर हो। तो जब हर स्ट्रक्चर पोलर होगा मतलब, तो हम नेचर ऑफ चार्ज को देखेंगे। रूल 4 में हम किसको देखेंगे, जल्दी बोलो? Nature of charge. नेचर ऑफ चार्ज। व्हाट डज मीन? इट मीन्स, तो नीचे लिखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having negative charge on the more electronegative। गौर से सुनो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पॉजिटिव पर रहना पसंद करेगा। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, ये नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा। जैसे पॉजिटिव रखोगे अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। आया सर। एटम इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। क्वेश्चन से और समझ में आएगा, समझा? तो जब ऊपर की सारी चीज सेम हो तो रूल 4 को देखेंगे। पोलर नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर की जीत होगी, मतलब न्यूट्रल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पोलर। अरे एजे समझ में आ रहा है? एजे जी सर। आगे बढ़े, बोलो स्टूडेंट। हाँ, रिलेटिव, ये लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। लिख लिया ये? बताइए, ये लिख लिया? यस सर। ओके। अब सुनो, जब रूल 4 भी सेम रहेगा तो हम रूल 5 में डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज देखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, और से सुनो। इसका मतलब 2 हुआ, या चलो एक ही साथ लिख देता हूं मैं। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्ज, अनलाइक का मतलब पॉजिटिव, having unlike charge closer। अनलाइक चार्ज जब होना चाहिए, सुनो, अगर प्लस है सर, ऐसे मिसाल लो, 1 मिनट, 3 एलिमेंट हैं, अगर मान लिया बी पर नेगेटिव आ गया तो अनलाइक चार्ज है। अगर एक सिचुएशन ऐसी आई
कि सी पर नेगेटिव है तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अनलाइक चार्ज क्लोजर होना चाहिए। सबको समझ में आया कि नहीं? अनलाइक चार्ज क्या होना चाहिए बताओ? Closer. क्लोजर। Closer. हाँ हाँ, तो सब कुछ काम आना है। एंड लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, लाइक चार्जेस अवे आर मोर स्टेबल। तो ये रूल 5th तक आपको याद रखना है। हाँ, एक और है जो आपको बेंजीन वाले में काम देगा, तो उसको लिख लीजिए। ऐसे बेंजीन नहीं रहेगा तो रूल 6 काम नहीं देगा। रूल 1 और रूल 6 साइड में, तो मैं लिख देता हूं कि चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग, ऐसे आपको 5th तक 2, 3, 4, 5th ये 4 रूल बहुत काम देगा। हैविंग नंबर ऑफ बेंजोइड, बेंजोइड का मतलब बेंजीन, बेंजोइड सेगमेंट, जिसमें ज्यादा बेंजोइड सेगमेंट होगा यानी बेंजीन रिंग, इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। सब क्वेश्चन से समझ में आएगा। सबको समझ में आया? हाँ जल्दी बताइए। अब मैं क्वेश्चंस कराऊं, तैयार हैं आप? अरे बोलो तैयार हो? सर सर, अभी एक आपने मिनट। बेंजोइड का क्या बताया? हाँ बोलिए। सर अभी आपने बेंजोइड के बारे में क्या बताया? बेंजोइड मतलब बेंजीन रिंग, ओके ओके सर। हाँ जिसमें बेंजोइड सेगमेंट ज्यादा होगा। जैसे मिसाल के ऐसे सुनिए सुनिए, आपने पूछ ही लिया तो मैं जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनिए। ये नेप्थलीन था, कल बताया था आपको। हाँ सर। अब यहाँ पर जब रूल लगेगा तो अब यहाँ पर कोई भी रूल नहीं लगेगा सिवाय लास्ट रूल के। अब बताओ, इसमें बेंजोइड रिंग ज्यादा है ना, 3 आ गया। तो ये एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन इससे ज्यादा स्टेबल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर ना रूल 2 लगेगा, ना रूल 1 लगेगा, ना रूल, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो भाई बेंजीन रिंग ज्यादा है, जितना पाई ज्यादा है मोर रेजोनेटिंग। ये कहने का मतलब ये हुआ, वहां तो आप लास्ट केस लगा देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। अब मैं आगे बढ़ूं, क्या आपको मैं दूं क्वेश्चंस? आप बना लेंगे? यस। तो बताओ ये रूल कैसे याद रखना है? रैंडमली याद रखना है कि सीक्वेंस में याद रखना है? जल्दी बोलो। सीक्वेंस में। हाँ, और इससे तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब भी तुम्हें कहे बताओ कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन स्टेबल है, तो तुम्हें ये सारे रूल्स सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। चलिए बताइए, सबको समझ में आया? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ बताइए, मैट्री, जानवी और क्या नाम है Yes, इनका? sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, स्वस्ति, sir. स्वस्ति भंडारी, हाँ बेचारी पहले यस सर बोल दी। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। पहला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, अगर मैं आपको ये दूं, पहले तो देखो मैं इसमें आपको ये भी कहूंगा, सारे लोग बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? पहले बता दो। पहला No, sir. क्वेश्चन, नो। क्यों? Second बोलो क्यों? period. हाँ Second बोलो बोलो। period. So सेकंड second पीरियड? period. D orbital. अरे क्या बोल रहे हो तुम? होगा तो एक पे नॉन पेयर, एक पर है तो पॉजिटिव बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है ना। छठा केस Oh भाई। yes sir. Oh अरे sorry यार sir. तुम, हाँ चलो कोई बात नहीं है। चलिए खैर, बताओ इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो अब यहाँ ये बना, तो वही पूछा जा रहा है। बताओ ए और बी में मोर स्टेबल, जल्दी बताओ। पहले रूल आप पहला रूल तो नहीं लगेगा भाई, ये तो एरोमेटिक की बात है, क्लोज तो है नहीं। रूल सेकंड लगाओ, रूल सेकंड देखो, रूल थर्ड देखो, रूल फोर्थ देखो। चलो सर बी ए ज्यादा और स्टेबल है। बी। वाई? सर अकॉर्डिंग टू रूल 2 इट हाँ हैज हाँ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। हाँ, कंप्लीट ऑक्टेट भी है और ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड भी है। यहाँ बिहारी एक बॉन्ड बना रहे हैं, 2, और ऑक्टेट भी कर, दोनों एक साथ लिखाया है ना मैंने, देखो तो। रूल सेकंड में ऑक्टेट और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? बी इज मोर स्टेबल देन ए। आया समझ में? यस सर। अरे कोई नहीं Yes, बोल रहा sir. भाई। स्वास्थी सर तो आया? हाँ जी, सबको जी। आया ना? स्वास्थी
ये लोग बोलती ही नहीं, Yes, अल्लाह मालूम sir. क्यों नहीं बोलती हैं। अरे मेरे क्लास में बोलना है, हर क्लास अलग। फिजिक्स वाले सर शरीफ हैं बेचारे, कम बोलते हैं। हमारी क्लास में एक्साइटेड स्टेट में रहे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, नॉट इन ग्राउंड स्टेट। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े। अरे साद, साद तुमको समझ में आ रहा? साद, ये कहाँ चला गया साद नाम का लड़का? अरे साद नासिर, कैन यू हियर मी? अब ये बोलेगा ही नहीं, कसम खा रखा है क्या? आगे बढ़े, बताओ किसी को डाउट है? No, sir. नो डाउट सर। चलो आराम से बताओ, मोर स्टेबल। हाँ बताओ ना, एग्जाम्पल 2 में मोर स्टेबल B. Grid. डी। फिर वही बात कि यहाँ पर, हाँ यहाँ कंप्लीट ऑक्टेट भी हैं सबके, एक लोन पेयर तो है ही है, यहाँ भी एक लोन पेयर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सबका 8 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 है, और ज्यादा मोर कोवालेंट बॉन्ड भी है, मोर कोवालेंट बॉन्ड भी है। तो देखो मैं उसी पर दे रहा हूं, तो बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। यहाँ पर भी बी ग्रेटर देन ए, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, कुछ लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, अरे पॉजिटिव यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ए होना चाहिए। नहीं, सीक्वेंस, ज्यादा बॉन्ड बनेगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हमें सीक्वेंस में अप्लाई करना है। सुना सारे लोग? बॉन्ड ऑक्टेट इज प्रीफर्ड देन चार्ज। चार्ज को हम थर्ड या फोर्थ या थर्ड फिफ्थ में देखते हैं। सुना सारे लोग? यस सर। Yes, sir. तो इसलिए ये सब ध्यान देना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए अच्छी बात सर है। आपने तीसरे वाले में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से किया ना? कोवेलेंट बॉन्ड भी है और ऑक्टेट भी है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है। बात तो भाई मैंने तो बोला था ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, ऑक्टेट भी रूल है दोनों। अरे बोलो ना, यहाँ भी वही बात बोला मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड, मोर कोवेलेंट बॉन्ड वहां भी है। और बोलो। यस सर। हम्म, तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं है, आप बहुत अच्छी आवाज है आपकी, ना जाने क्यों बहुत अच्छी आवाज है भाई, आप ही तो अच्छे आदमी हैं। यहाँ देखिए, एग्जाम खत्म हो गया पूरा? नहीं सर, परसों लास्ट है। क्या चीज का है? फिजिकल एजुकेशन। अच्छा अच्छा, चलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हम्म, रूल तो 1 लगेगा नहीं, रूल 2, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताओ, जितना बॉन्ड यहाँ पर है उतने बॉन्ड यहाँ पर हैं, अरे बोलो हाँ या ना। बॉन्ड यहाँ ज्यादा है और दूसरी बात ये न्यूट्रल है, बताओ रूल 3 लगेगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस रूल सर। 3 न्यूट्रल स्पीशीज, अरे बोलो भाई। Yes, sir. ज्यादा बॉन्ड भी है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड 2 था, यहाँ बॉन्ड घट गया। कोई बोलो भाई, किसी को डाउट है इसमें? रूल 3, रूल 2 तो लगेगा नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है, समझा? तो न्यूट्रल स्पीशीज इज ग्रेटर देन पोरल स्पीशीज। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हाँ या ना, जल्दी बोल दीजिए। नो प्रॉब्लम सर। Problem, sir. थैंक यू। एग्जाम्पल 4, अरे स्वास्थी को आ रहा है, स्वास्थी भंडारी। Yes, sir. आराम से ए और बी में बताएं। पहले एकदम एकदम अच्छे से रूल सेकंड देख लो, फिर रूल 3 देखो, फिर रूल 4 देखो।
ना हो तो कोवैलेंट बॉन्ड चेक कर लो। बताओ 1 2 3 2 5 2 7 कोवैलेंट बॉन्ड 60, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। 1 3 4 5 2 7 कोवैलेंट बॉन्ड भी 7 है। तो रूल थर्ड लगाओ, न्यूट्रल स्पीसीज ग्रेटर देन पोलर स्पीसीज। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है ना? धराधर बन रहा है ना? रूल के मुताबिक बनाओगे, कभी गलती नहीं होगी सीक्वेंस में। आगे बढ़ें। Sir. यस चलो आराम से। रूल सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड सबको काउंट करके रख लो। सीक्वेंस को देख लो। कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? 2 2 4 1 5। इधर भी है तो चलो 5 करके चलते हैं। 1 3 4 1 5 कोवैलेंट बॉन्ड 5। 1 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड 4। ऐसे आर यहाँ पर डिफाइन नहीं है कि मिथाइल है कि क्या है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड 4। तो ए और बी सबसे लीस्ट स्टेबल है। अब यहाँ पर 4 है तो न्यूट्रल स्पीशीज, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ Sir. सबका। हाँ बोलिए भाई, किसी को डाउट है? सच सच बोलिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो, सच सच बोलिए। सर ये अल्काइल ग्रुप के भी बॉन्ड वो करेंगे काउंट? हाँ नहीं आर हाँ है। अब CH3 है कि क्या? CH3 होता तो 3 ले जाते। तो बात तो वही होगी ना, 5 3 8 5 3 8 4 3 7। एक का डिफरेंस ही ना होगा, इस दोनों में वैसे सेम रहे। मतलब अगर डिफरेंट हाँ हाँ तो काउंट करेंगे। यहाँ तो आर डिफाइन नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया। ओके अगर ओके CH3 हाँ CH3 होता ना तो आप 5 3 8 बोल देते। ओके। यस सर। चूंकि डिफाइन नहीं था इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, तो सब में नेग्लेक्ट हो गया, तो किसी पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बताइए कि सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताएं। आगे बढ़ें। बोलो स्टूडेंट। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. क्या? अरे आतिफ नाम के स्टूडेंट, तुमको आ रहा है भाई? जी सर, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहे हो? यस। चलो जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो सारे लोग। चलो कल भी क्लास है, कल फ्राइडे है, कल भी क्लास है 4 बजे। ओके स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. सर कल नॉर्मल क्लास है? हाँ कल नॉर्मल ही है भाई, कल 4 बजे नॉर्मल क्लास है।
हाँ बताओ भाई। हाँ कोई नहीं बोल रहा भाई, क्या हो गया? बॉन्ड तो सब में सेम है, तो ए न्यूट्रल है। ए के बाद बताओ, अब तीनों चार्ज स्पीसीज है, तो B क्लोजर है। is equal to D. हाँ इज इक्वल टू सी। डिड यू अंडरस्टैंड? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्लोजर। नेचर ऑफ चार्ज देख लेंगे, तो ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, सब में है। तो अब हम चार्ज के डिस्टेंस को देख लेंगे। रूल 2 लगाएंगे, तो रूल 2 के लिहाज से ए, रूल 2 के लिहाज से बॉन्ड भी तो सब में सेम है। रूल थर्ड न्यूट्रल है, तो रूल थर्ड ए मोर स्टेबल। अब उसके बाद, अब ये सब चार्ज है, तो नेचर ऑफ चार्ज भी सेम है, ऑक्सीजन पॉजिटिव सब पर है। तो फिफ्थ केस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, अनलाइक चार्ज क्लोजर टू ईच अदर, तो बी और डी सेम। उसके बाद सी। सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. आ गया सर। एग्जाम्पल 7। जानवी मैसेज कर सकती हैं आप, मैसेज बताइए आ रहा है समझ में अच्छे से? यस, इसमें बताइए एकदम रूल के लिहाज से सीक्वेंस बताइए। चलिए बताइए, कोई का आंसर आया? स्वस्ति भंडारी आपका आ गया? स्वस्ति? नो सर, अभी कर रही हूँ। अच्छा, B- यशवर्धन का आ गया। पहले तो पीछे वाली स्लाइड दिखा सकते हैं, मेरा हाँ लीव हाँ हो हाँ हाँ, अभी रुकिए कर देते हैं, रुकिए। कोवेलेंट बॉन्ड 4, कोवेलेंट बॉन्ड 4, पहले रूल 2, कोवेलेंट बॉन्ड 4, रूल 2 खत्म, रूल थर्ड न्यूट्रल भी से नहीं, सब चार्ज है। रूल 4, नेचर ऑफ द चार्ज, नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, तो यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पर है, तो मोर नेगेटिव चार्ज पर, नाइट्रोजन पर तो प्लस सब में है, तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट मोर इलेक्ट्रॉन, इसलिए ए। अब आओ बी और सी में। बी और सी में नजर पॉजिटिव है, और देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्लोजर है। ओ माय गॉड, एक के बाद बी फिर सी। देखो सीक्वेंस में लगा रहे हो तो लगेगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ, रैंडमली करोगे तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा सही से। सीक्वेंस में लगाओ, और ये इतने रूल कैसे याद होंगे? सीक्वेंस में पढ़ो, जैसे हम पढ़ रहे हैं। रूल 2 में क्या था? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड ऑक्टेट। फिर देखो रूल 3 में क्या था? पोलर एंड न्यूट्रल। उसमें नहीं हुआ तो फिर देखेंगे नेचर ऑफ चार्ज, नेगेटिव शुड बी प्रेजेंट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव शुड बी प्रेजेंट एंड मोर इलेक्ट्रो। अरे आमना नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? सर मैं आउट हो गई थी, लाइट चली गई थी। आप मुझे ये पीछे वाली स्लाइड दिखा अच्छा देंगे? चलिए, कहाँ से बताइए? अरे सर साथ तुम 6th क्वेश्चन, हाँ सर, 5th से। अरे साथ ये छूट गया था, साथ देख लो। नहीं सर, मेरा 6th क्वेश्चन छूटा है, इसके बाद वाला। अच्छा चलिए, थैंक सर यू। मेरा भी 6 ही छूटा है। चलिए चलें, ये अल्लाह, आवाज इतनी करी रहती है इनकी, कान फट जाएगा। हम ना थोड़ा हटा के बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ सॉरी स्क्रीनशॉट, सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया? डन सर। यस सर। चलिए हाँ, एग्जाम्पल 7। डन सर। थैंक यू। सच सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ ही में नहीं आया, इसलिए नहीं बोल रहे हो। आ रहा है सर। आ रहा है सर। आया तो चलो एक बता दो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद है कि तुम कर लोगे। ए
जल्दी बताओ। तीनों इक्वली स्टेबल है। हाँ, सबको समझ में आया? A is equal to equally stable. Any problem? No, sir. Yes. Yes. चलिए आगे बढ़ें। एक लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ें। जी सर। आप लोग भी बनाना शुरू कीजिए, टाइम कम लगेगा। चलिए, हेलो स्टूडेंट, हेलो। सर अभी बताएं या टाइप करके भेजें? नहीं, बताइए आप, या टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कर। अच्छा, माशाल्लाह। यशवर्धन B is equal to C। ये ई तक है ना, तुम ई तक ना बताओगे यार। हाँ, A ग्रेटर देन B ग्रेटर। ओके, यशवर्धन का करेक्ट है, यशवर्धन का करेक्ट आंसर। सबसे मोर स्टेबल ए है, इसमें तो किसी को शक नहीं। No, बॉन्ड sir. तो, हाँ बॉन्ड तो सब ये न्यूट्रल है। हाँ यशवर्धन, तुम C इज इक्वल टू D कहे ना पहले ए के बाद। यशवर्धन जी, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. अच्छा, एक आंसर है C D, यही आपने लिखा? Yes, sir. अच्छा, सारे लोग देखो C को, और B और C को देखो। B और C में मोर स्टेबल कौन है? सी। हाँ B और C में मोर स्टेबल कौन है? C। Yes, sir. Why? C है sir. Why? Because unlike charges are much closer. हाँ। तो देखो, पहले तो तुम देखो रूल 2 लगाए, ठीक है, रूल 2 तो ठीक है। रूल 3, वेरी गुड। वही अनलाइक चार्ज
तो देखो C is equal to D है, कहाँ गया? C is equal to D, हाय अल्लाह, C is equal to D, B is equal to E। तो कितना अच्छे से रूल सीक्वेंस में लगाए, तो तुम्हें आसान लगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी Yes, बोलो sir. मेरे दोस्त। हाँ, ये है बातें, इस तरह है। तो चूंकि इक्वली स्टेप, अगर तुम इसको चाहो कि सर हम रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएं, इसी को इसको फ्यूरॉन कहते हैं। फ्यूरॉन था, फ्यूरॉन एरोमेटिक है, देखिए ये फ्यूरॉन था। इसको अगर आपको बनाते, देखिए इसमें ये भी बात हो गई कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। हाँ, हम लोग जल्दी में एक बना देते हैं, देखिए कैसे बनाया गया, ध्यान दें। तो देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो देखिए नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, नेगेटिव यहाँ आया, यहाँ क्या आया था? पॉजिटिव। अरे बोलिए ना, सब पर Yes, sir. डबल, हाँ सब पर डबल बॉन्ड आया था। ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए Yes, किसी sir. को, हाँ किसी को कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या ना। हाँ अच्छा, अब हम सारे लोग ध्यान दो, एक स्पेशल टॉपिक मैं बताऊंगा जो बहुत दफा आ चुका है। ये लिख लिया? अब देखो ये कंफर्म हो गया। अच्छा एक मिनट, लिख लिया सारे लोग? सारे लोगों ने लिख लिया? स्वास्थ्य भंडारी लिख लिया? समझ में आया? यस सर। एक मिनट रुक जाइएगा। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। नो सर। चलिए अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये है, ध्यान दें, ये नेप्थेलीन है, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. मैं एक ट्रिक्स दे रहा हूं, गौर से सुनो अच्छे से। कोई पूछे बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो देखो बेंजीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ कितने, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बताओ बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 2. 2 हैं, यस। तो देखो अगर हम इसको ऐसे कहें, अब देखो इसको ड्रॉ करना है, बस मैं इसके बाद खत्म करूंगा। एक ये है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा जो है वो ये है। पता है क्या आप लोग? तो तुमको अगर बताना है, इसको मान लो P, देखो इस तरह के पाइप P मान लो, इसको मान लो Q, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है यहाँ पर। इसको तुम समझ गए ना, तो तुम इसको आसानी से बताओ, ये वाला बेंजीन रिंग नैप्थेलीन में क्या हो गया? P हो गया। अरे बोलो ना, ये P हो गया। अरे बोलो। हाँ सर। अब देखो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना? अगर पहला P है तो दूसरा Q बना दो, अपने आप बना दो Q। Q देख लो कैसे बना हुआ है, देखो इधर Q कैसे बना हुआ है, देखो दिस इज स्टाइल, यू नो। अरे यार तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। अब बताओ ये Q हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Sir हो गया. हाँ अब देखो कैसे अपने आप, कोई आपको एरो का साइन नहीं बना, फॉर्मूला याद रखो। और ये सब अब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है मैंने। अब फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट हर जगह नहीं लगेगा। शॉर्टकट इसका इलाज नहीं, कुछ क्वेश्चन में लगेगा, 70% में नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। अब बताओ जब ये P है तो क्या ये Q है? नहीं, Q है। अब ये Q है तो बताओ ये P है? बताओ ये P भी बन रहा है कि नहीं? देखो शक्ल देखो ना, ए अल्लाह, 1 2 देखो, यस सर। P ही की तरह दिख रहा है ना। हाँ तो अब तुमको देखना, पहला P हो गया तो पहला Q हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा P है तो हमें दूसरा Q बना दो, तो इसलिए इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। बोलो हाँ या ना। तो अपने से बनाओ, कैसे समझना फिर से बोलो। पहला P, मामला खत्म। तो पहला Q, तो पहले बेंजीन एक P बन गया, एक Q बन गया, हो गया मामला खत्म। अरे बोलो ना। Yes, sir. अब दूसरा P है तो दूसरा Q बनाओगे ना तुम,
तो देखो दूसरा क्यू कैसे बनाओगे, क्यू ऐसे बनता है, अल्लाह देखिए, ओ माय गॉड, हाय अल्लाह, ये क्यू हो गया ना, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 हो गया। दिस इज स्टाइल। अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगा होगा, घर पे प्रैक्टिस करोगे अपने आप टाइम कम लगेगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, जब भी इस तरह का बोले एक पी तो दूसरा क्यू, और अपने से करो पी तो पहला पी तो दूसरा क्यू। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, मैं उतना बक बक कर रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आया? Yes, आया sir. सर। Yes, देखो sir. पहला पी तो पहला क्यू, पहला रिंग का मामला खत्म। जब पहला क्यू लिखा तो यहाँ पी आया, तो हमें दूसरा भी क्यू बना देना है। अरे बोलिए, आपको एरो का साइन से बच गए ना, एरो में टाइम लगेगा ना आपको, तो ये आप बच गए। तो पहला क्यू है, दूसरा क्यू हो गया। अब ये क्या है, ये ना पी है ना क्यू है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पहला पी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पहला क्यू तो दूसरा पी है, तो हमें दूसरा भी क्यू आना चाहिए। तो 3 वेरिएशन हो गया। पहली पॉसिबिलिटीज पहला पी पहला क्यू, खत्म। दूसरा क्यू दूसरा पी, हो गया पॉसिबिलिटीज। बदलो, बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो सर नेक्स्ट हाँ बोलो। सर समझ नहीं आया, मतलब सर दोनों सेम ही तो हैं सर, ये जिसमें कौन वाला? पोजीशन चेंज कर दी सर तीसरे स्ट्रक्चर में। अरे यार, तो ये दोनों सेम है क्या? बोलो, तुम्हें देखना सेम लग रहा है क्या? मैं सर पहले और तीसरे की बात कर रहा हूँ सर। भाई बात कर रहा हूँ ना भाई, जब उसको समझ गए तो इसमें क्या, ये पहले बेंजीन है तो यहाँ नहीं हो गया क्यू। ये देखो यहाँ क्यू, पहला पी तो पहला क्यू, दूसरा पी तो दूसरा क्यू बना लो। क्यों नहीं अलग है? तीनों अलग अलग है भाई, तीनों अलग अलग है। सर अरे हाँ बोलो। अगर हम QP बनाए तो उस तरह से हम PQ भी तो बना सकते हैं। क्या बना ये सकते क्यू हैं? बनाने के बाद, क्यू बनाने के बाद हाँ क्यू जो बनाए, हाँ बोलो। सर इसके बाद जहाँ पे वो 2 बॉन्ड्स हैं दूसरे वाले रिंग में, हाँ उसको भी हाँ। तो इधर ला सकते हैं। अरे पहला पी ऐसे समझो ना, पहला पी हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर, हो गया। हाँ हो गया, तो पहला क्यू हो गया। हमें दोनों को देख लेना है, दोनों पी और क्यू आ गया कि नहीं। पहला पी तो पहला क्यू आ गया, हो गया खत्म। अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। उसी तरह अब दूसरा देखो, दूसरा पी आ गया, दूसरा क्यू हो गया। हमको यही चाहिए ना भाई, पी क्यू क्या हो गया दोनों। इसलिए इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आएगा? 3 आएगा। बोलिए। ओके हाँ, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आ गया? 3। पहले आपको यह समझना है कि पी और क्यू, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं दोनों सेम है, अलग अलग चीजें हैं। वही हाल यहाँ भी है। ये नहीं समझना है कि पहला और तीसरा सेम है। भाई पहला यहाँ पी है, दूसरा यहाँ क्यू है। जब ये समझ में आ गया, तो फिर इसको समझने में क्या है भाई, पी और क्यू तुम इसको भी कह सकते हो दोनों सेम है। नो, दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। पी और क्यू, यहाँ पी में यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, क्यू है। इसलिए पहले बेंजीन को समझ लें, उससे हो जाएगा आपको समझ में आसानी। ओके बताओ, आया कि नहीं आया? अभी भी कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया सर। पी, हाँ पी क्यू हो गया। तुम्हारे ऊपर, या तो पी क्यू करो या क्यू पी करो, बतवा बराबर है। तुम जो कह रहा हो ना, मैं समझ गया। क्यू पी क्यू तो एक ही बात ना हुई मेरे भाई। हाँ वो जब 3 रहता तो हो सकती थी पॉसिबिलिटीज। चलिए आगे बढ़े, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताओ। किसी को कोई हाँ समझ में आया सबको, हाँ या ना, जल्दी Yes, बताएं। sir. आया. तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी पर थोड़ा और प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक आप पढ़ के आए इसको देख कर आए, ये पी और क्यू अलग अलग है। जैसे कुछ स्टूडेंट ने कहा ना कि ये अलग सेम है, नहीं। इसलिए पहले PhD कर लें बेंजीन पर, फिर इसको समझने में आसानी होगी। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। Thank you, sir. थैंक यू सर।